जय श्री राधे राधे दोस्तों। अनुरुद्धाचार्य जी भागवत कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवधारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं, प्रसंग सुनाते हुए, पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की संपत्ति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष में वन में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का अधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं, भागवत कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुँचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूँगा। एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूँगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझ को स्वीकार कर लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं, जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर जगह हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन मैं
पांडवों को नहीं दूंगा। मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना राज्य पाने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यह संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनाओं को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। संजय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस घटना को पूरे महाभारत को देख सकते थे। महर्षि वेद व्यास जी ने चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यही से श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान बासीराज पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, अगली कड़ी हम अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे राधे।